सोनोग्राफी भी करवा के आए थे, तो बोला था कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। विशाल के साथ शादी, वो भी गणपति को ही बोला था। उसमें क्या होता है कि हम लगातार 14 से 15 घंटे काम करते हैं। करोड़ों लोगों के लिए गणेश उत्सव सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि सेक्रीफाइस है, विश्वास है और कहानियाँ हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि कैसे एक परिवार, एक मूर्तिकार और एक चमत्कार आपस में जुड़े हैं वक्रतुंड महाकाय गणेश जी से। हर साल करोड़ों लोग गणेश उत्सव में सवाल करते हैं कि कौन से गणपति बप्पा उनके घर पधारने वाले हैं, क्योंकि मूर्ति तो हर रंग, आकार और एक्सप्रेशन के होते हैं, लेकिन असल में हम गणेश जी को नहीं बल्कि गणेश जी हमको चुनते हैं। और मैं भी उसी तलाश में निकल पड़ा। अभी हम लोग गणपति जी को लेने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है जिसके अंदर मैं खुद मतलब मेरे घर में गणपति जी हम लोग रख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, सारे अच्छे लग रहे। नहीं, ऐसा लगता है कि इनको छोड़ के इनका लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लेंगे क्या हम लोग? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं, क्यों लेंगे? यहाँ पे तो हमको गणपति जी नहीं मिले, लेकिन जो दूसरी जगह हमें मिले वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि शूटिंग करना भी मुश्किल हो रहा था। देखो यही ज़्यादा और चतुर्थी के पहले दिन आता है अद्भुत पल, जब होते हैं बाप्पा के स्थापना के बाद मुख दर्शन। स्थापना भी की और पूजा भी, लेकिन बाप्पा तो वेट कर रहे थे मोदक का। और उस मोदक को बनते देखने मैं गया मेरे शहर के एक मराठी परिवार में, जहां उकड़ीचे मोदक को मैंने ट्रेडिशनली अपने आंखों से बनते देखा। ये ट्रेडिशनल चीज़ अभी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लोग नहीं करते क्योंकि सभी जो भी है वर्किंग हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम जॉब पे जाना पड़ता है, ये कौन करेगा। अभी सब धीरे धीरे न्यू जनरेशन पूरा छोड़ते आया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से सबको ढलना पड़ता है। और ये भी मेरी मम्मी की, अरे पापा की दादी की तब से है। ये भी चीज़ वैसे ही है, जो लकड़ा है वो भी उतना ही पुराना है। उसके वजन के हिसाब से फिर हमको गुड़ लेना है। अभी ये जो नारियल है तो ना, इसको हम फ्राई करेंगे घी के साथ, और फिर इसमें गुड़ जाएगा। थोड़ा उसका कलर चेंज हुआ फिर गुड़ डालेगा। ऑर्डर देते हैं तो वो जो करना पड़ता है, तो वो हमको बहुत अप्रस मीन्स क्या बोलते हैं, सात्विक से करना पड़ता है। उस टाइम पे जब मोदक बनते हैं, अभी ये नारियल का पानी है, ये भी इसमें ही जाएगा। नमस्कार, मी दर्शिका रणदिवे। तुम्ही मला लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल। आता मी उकडीचे मोदक घेऊन आली है। ये अभी हम बादाम डाल रहे हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। मुझे गणपति को जी को मैंने बोला था कि मुझे एक अच्छा प्रेगनेंसी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब पॉजिटिव हुआ था। ये अभी हमारा उकड़ होगा। ये जो आटा बनाने का ये सब जो प्रोसेस है वो मेरी मम्मी देखती है। बहुत बहुत गर्म होता है, और इसको गरम गरम में ही करना पड़ता है इसका। मैं जब भी गणेश जी को देखती हूँ तो मेरी जो श्रद्धा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई है वो, जो मेरा सब कुछ ये कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसलिए उस श्रद्धा से मैं उनको देखती हूँ। तो अरिष्टने भी स्वस्ति नो गृहस्पति। और ये जो मोदक है, हम
इतने भाव से बनाते कि एक्चुअली जो हमारा ध्येय एक ही था कि ये कस्टमर को हम नहीं दे रहे, हम खिला रहे हमारे बापा को। तो फिर गाइस चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये जो मोदक होता है इसको हम तोड़ना पड़ता है पहले ऐसे करके। फिर ये जो घी होता है साजुक कहते हैं, तो फिर घी को डालते हैं मोदक के अंदर। तो चलो हम टेस्ट करते हैं। गाइस इट्स माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा इतना स्वीट है और इसमें डाला हुआ गुलकंद का टेस्ट, ओ माय गॉड। सो अगर आपको टेस्ट करना हो तो प्लीज विजिट उत्तराज किचन। लेकिन जो मूर्ति हम घर ले आते हैं उसके पीछे एक कहानी होती है। भरत कहार एक मूर्तिकार कहते हैं कि सबसे मुश्किल हिस्सा गणेश जी का फेस बनाना है, क्योंकि उसी मुस्कान से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई। कितना पोर्शन अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, बॉडी अलग होता है, सिर अलग होता है, पाँव के 2 पीस होते हैं, तो सबको फिर ज्वाइन करने का बहुत मेहनत का काम है। हमको लगता है कि चलो मूर्ति कितनी बढ़िया बनी है, लेकिन वो बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है इन लोगों की, जब आप देखोगे तभी पता चलेगा आपको। मैंने ये काम मेरे अंकल से सीखा है, मेरे गुरुजी है, वो उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है, और उनके पास बचपन से मैं उनके पास बैठता था और देखता था कि वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो उनको ही देख देख के मैं सीखा हूँ। हाँ, इसमें ऐसा है कि मिट्टी की मूर्ति में भी जितना टाइम लगता है उतना भी बड़ी में भी उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि छोटा होता है तो छोटे में ज़्यादा डिटेलिंग देना पड़ता है, बड़ा होता है तो बड़े में कम देना पड़ता है, पर उसका आकार बड़ा होता है इसलिए उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। छोटा था तब से मेरे गुरु है। अच्छा, मैं उनको गुरु मानता हूँ और बहुत जेन्युइन पर्सन है। जेन्युइन और बोलूँ तो बहुत हम पोलाइट से बहुत नरम स्वभाव है भरत भाई का, और बहुत प्यारे भी है। हर एक वर्कर को हमारे जितने भी है उनको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। क्या सुबह काम चालू करते हैं 9 बजे से, फिर उसमें क्या होता है कि हम लगातार 14 से 15 घंटे काम करते हैं, तो उसमें क्या आराम मिलता है नहीं। पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गणेश जी को आप श्रद्धा भाव से बिठाइए। मॉडर्न चीज़ें बहुत हो गया तो क्या वो कम करे थोड़ा, और थोड़ा ट्रेडिशनल पर जाए। लेकिन मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आस्था, फेथ और विश्वास, क्योंकि फेथ बहुत ही अजीब सी चीज़ है। कभी लगता है कि चमत्कार हो जाए और कभी निराशा हाथ लगती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिन्होंने साबित किया कि कलयुग में भी विश्वास की डोर उतनी ही मजबूत है। नमस्कार, जय गणेश। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया देसाई है। मैं आई ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और देसाई ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में एज अ कॉर्नियल सर्जन काम करती हूँ। हमारे हॉस्पिटल में हम सारी स्पेशलिटीज़ की आँख की ट्रीटमेंट देते हैं और हमारे फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर जितेंद्र देसाई जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, 50 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी वाइफ मेरी मदर डॉक्टर सुषमा देसाई बड़ौदा की वन ऑफ द फर्स्ट आई स्पेशलिस्ट है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुजीत देसाई एक रेटिना सर्जन है, और मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर अंकित और डॉक्टर अवनी भी आँख के डॉक्टर है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत हॉस्पिटल की भागदौड़ थी। बच्चा भी, मेरा फर्स्ट सन जो है वो भी 4 साल का था, और हम लोग सोनोग्राफी भी करवा के आए थे, तो बोला था कि सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। और वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि बाकी मदर्स की तरह भी जब बच्चा पेट में किक नहीं करता है तो अजीब अजीब प्रकार के ख्याल आते हैं कि क्यों किक नहीं कर रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा ठीक है। सोनोग्राफी वाले डॉक्टर अपना ही बताते रहे, पर एज अ मदर कभी वो सेटिस्फैक्शन मुझे हुआ ही नहीं कि मेरा बच्चा अंदर ठीक है। और सोनोग्राफी करके निकले और विशाल भाई का फ़ोन आया कि आरती का टाइम हो गया है, आप आ जाइए जल्दी। मैंने कहा हाँ आ जाते हैं। आरती बस चालू होने ही वाली थी और हम लोग बैठे थे, वो कीर्तन सुन ही रहे थे, और उस टाइम पे मुझे मेरा पहला किक फील हुआ। और उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि शायद म्यूज़िक के आवाज़ की वजह से है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम भगवान को ऐसे कह रही हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं पता। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि उस दिन से उसका किकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो शायद वो एक चीज़ है जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी कि उस दिन मैं बहुत टेंशन में थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
मैंने मांगने से पहले ही मुझे उसका जवाब मिल गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी प्रतिमा के सामने होती हूँ तो कभी कभी तो मुझे यही लगता है कि वो शायद साक्षात ही है वहाँ पे। और मुझसे मेरी बेटी हमेशा पूछती है कि क्या मांगा आपने, आप तो बहुत ही आरती कर रहे थे, ये कर रहे थे, और सच में अगर साक्षात आ जाते हैं तो आप क्या मांगेंगे। तो मैं तो उनसे सिर्फ एक ही बात मांगूंगी कि मुझे और मेरे बच्चों को इतनी शक्ति दे कि मैं किसी भी इंसान की मदद कर सकूं जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं वहाँ तक पहुँच सकूं। उसके लिए मेरा डॉक्टर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंसानियत के तौर पे भी अगर मैं किसी के काम आ सकूं या मेरे जाने के बाद मुझे कोई ऐसे याद कर सके कि इसने हमारी बहुत मदद की थी, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। शायद मैं उनसे वही मांगूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये चमत्कार हुआ SVPC ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए श्री आशीर्वाद गणेश जी के द्वारा, और ये प्रतिमा उन्हीं मूर्तिकार ने बनाई जिनका नाम है भरत कहार। और मैं वहाँ जहाँ पहुँचा जहाँ श्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और लेट मनोहर पर्रिकर दर्शन के लिए आए। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया, गौरी सुत प्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। लंबोदर पिता हमने देखा भरत कहार जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने श्री आशीर्वाद गणेश को रूप दिया, और एक तरफ हम देखते हैं डॉक्टर प्रिया जैसे भक्त जिनको यहाँ पे आके कुछ चमत्कार का एहसास होता है। और आज मैं भी इसी डॉक्यूमेंट्री को चलते देखते मैं आ गया हूँ श्रीमद SVPC ट्रस्ट में। संग है जो यहाँ पे जब हम पूजा करते हैं तभी अनुभूति होती है कि स्वयं वो यहाँ विराज रहे हैं। और पूरे 10 दिन में किसी को पुत्र रत्न की ज़रूरत है, तो किसी को अभ्यास की ज़रूरत है, तो किसी को नया मकान लेने की ज़रूरत है, तो किसी को यहाँ से बाहर जाने के लिए अभ्यास के लिए भी जाना है। तो वो लोग अपनी मन्नत मानने के लिए यहाँ आते हैं। तो वो पहले हमें मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज हमको ये चाहिए वो चाहिए। हम कोई देने वाला नहीं है, देने वाला तो वही विराजमान है। हम इतना कहते हैं कि आइए और उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमें ये चाहिए। और 2 साल 1 साल वही लोग वापस आते हैं कि हमारा काम हो गया, हमको गणपति से आशीर्वाद मिल गया। जब शुरुआत की थी ये सब चीज़ की, दैट हॉस्पिटैलिटी का ही, तो जब मेरे को भी नहीं पता था कि 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा तेज़ी से मैं लोगों से जुड़ूंगा और इतने जल्दी लोगों से मिलूंगा। और उसका प्रमाण मैं खुद ही देख पा रहा हूँ कि मैं खुद ही यहाँ पे इतने लोगों से मिल रहा हूँ, और सब पापा का ही आशीर्वाद है कि मैं उनके पास भी आ पाया हूँ। वरना इतने सालों से तो मैं भी वडोदरा में रह रहा था, लेकिन मैं कभी इस साइड आना ही नहीं हुआ मेरा। लेकिन जब से मैंने काम शुरुआत किया और डायरेक्ट मैं पापा के सामने खड़ा हूँ, ये मेरे को भी एक चमत्कार ही लग रहा है जो 1 साल के अंदर हो सकता है। गणेश उत्सव सिर्फ बापा से मांगने का त्यौहार नहीं है, ये रंग है, उत्सव है लोगों के साथ का। राधा अष्टमी के दिन 500 किलो फूलों से पापा के साथ खेलने वाले हैं आज की होली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील मीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित त्रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम। हर आगमन के बाद विदाई होती है,
और मेरे घर भी बापा का विसर्जन हुआ तीसरे दिन पर। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासः स्मरे नित्यमायु कामार्थसिद्धये। गणपति बप्पा। लेकिन मुझे समझ आया, गणपति जी के मूर्ति का आगमन और विसर्जन तो हर साल होता है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहता है। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गणपति बप्पा मोरया। एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं